आइए आज हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉनों के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के युग्मन से एक सेल का निर्माण होता है, जिसमें अगर हमें मान लीजिए एक सेल का निर्माण करना है तो एक इलेक्ट्रोड उसमें एनोड होगा, एक इलेक्ट्रोड उसमें कैथोड होगा। और इस सेल के निर्माण के लिए हमें साल्ट ब्रिज की भी आवश्यकता होगी, लेकिन इसको हम पहले भली भांति समझ चुके हैं। लेकिन अब आगे का जो ये पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि उत्क्रमणीय सेल्स के या उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉनों के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोडों के जो प्रकार हैं, मोटे तौर पे देखा जाए तो वो 4 भाग में क्लासिफाइड है। देखिए, पहला गैस आयन, दूसरा धातु आयन, तीसरा धातु अवलीय लवण ऋण आयन। यहाँ मुख्य बात यह है कि धातु के साथ में अवलीय लवण और वो भी ऋण आयन। चौथा जो प्रकार है वो है ऑक्सीकरण अपचयन पर आधारित। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं गैस आयन। जब हम गैस आयन की बात करते हैं तो गैस आयन जो मोटे तौर पर हैं वो 3 भागों में विभक्त हैं या 3 प्रकार के होते हैं। तो जो गैस आयन है, गैस आयन से संबंधित है कि देखिए यहाँ गैस का उपयोग जरूर होगा या गैस का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ धातु आयन जो है, यहाँ कहें जो आयन है वो H+ है और H+ से H+ जब संयोग करेंगे तो H2 गैस का निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो आयन है वो धनायन है और दूसरी जो प्रकार है उसमें जो आयन है वो ऋणायन है और तीसरे प्रकार में भी जो आयन है वो ऋणायन है। तो हमने देखा हाइड्रोजन गैस बेस्ड, क्लोरीन गैस बेस्ड और ऑक्सीजन गैस बेस्ड, यानी कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो देखिए ये जो प्रकार हैं ये किसके प्रकार हैं? गैस आयन के प्रकार हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन और तीसरा है ऑक्सीजन। तो अब हम इसके आगे जो हमारा दूसरा है वो है धातु, आयन एवं धातु। देखिए ये है हमारा दूसरा प्रकार, धातु आयन। और इसको अगर हम ठीक प्रकार से देखें तो ये होगा धातु, आयन और धातु। तो इसमें हम कहेंगे उसी धातु के आयन होंगे, सॉरी एम, जो ये धातु है यहाँ उसी धातु के आयन होंगे। अब तीसरा जो प्रकार है, देखिए ये है हमारा तीसरा प्रकार, धातु अवलीय लवण ऋण आयन। देखिए यहाँ हमने इसे 2 प्रकार में क्लासिफाई कर रखा है। पहला सिल्वर क्लोराइड, दूसरा मरकरी। तो देखिए इसमें धातु क्या है, इधर देखें तो हमारे पास में सिल्वर है और यहाँ देखें तो हमारे पास में मरकरी है, यहाँ हमारे पास में मरकरी है। अब अवलीय लवण और वह भी ऋण आयन, यहाँ है AgCl। तो ये जो सिस्टम है AgCl, ये संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में भी काम लिया जाता है और ये भी संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम लिया जाता है। तो हम यहाँ देखें अगले भाग में तो ये दूसरा, यानी कि दूसरा कौन सा है हमारा
मरकरी बेस्ड। तो इसके 3 टाइप हैं, कैलामॉल, मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मरकरी मरकरी सल्फेट। तो ये हुआ हमारा जो कैलामॉल है, वह है मरकरी Ag2Cl2, और दूसरा है HgO, और तीसरा है Hg सल्फेट आयन है इसलिए SO4। ये हमारे तीसरे प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉनों के प्रकार हैं। और जो अंतिम प्रकार है, यानी कि जो चौथा प्रकार है ऑक्सीकरण अपचरण, उसमें हम देखते हैं हमारे पास में 2 प्रकार के हैं, फेरिक और फेरस। फेरिक और फेरस और फेरस, क्योंकि हम देखते हैं कि फेरिक और फेरस में ऑक्सीकरण अवस्था का अंतर होता है। और एक है हमारे पास में क्विन हाइड्रोन। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो उत्क्रमण इलेक्ट्रॉनों के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें गैस आयन, धातु आयन, धातु अविलेय लवण आयन, ऑक्सीकरण अपचरण। और इनके अंतर्गत विभिन्न कितने, ये स्वयं कितने प्रकार के हैं वो भी हमने देख ली। ये गैस आयन के प्रकार, और ये धातु अविलेय लवण के प्रकार, एवं ये ऑक्सीकरण अपचरण के प्रकार। अब हम हर प्रकार को विस्तृत रूप से देखेंगे, और इसके लिए हमें अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें एक एक को विस्तृत रूप से हम देखेंगे। थैंक यू।